हेलो एवरीवन, मैनी ऑफ अस आर गेटिंग पैनिक। जो लास्ट 3 से 4 दिनों में मार्केट ने सेल ऑफ दिखाया है और स्पेशली मंडे को जो जितनी हैवी सेल ऑफ हुई है, जहां निफ्टी और सेंसेक्स अराउंड 2.5% गिरा है, मुझे लगा कि वीडियो बनाना चाहिए जहां हम एनालाइज करें कि क्यों मार्केट गिर रहा है और एज अ इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इतनी भारी गिरावट के बाद बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं, बट कुछ प्राइमरी रीजन है, जैसे कि पहला, फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करने वाली है। कुछ लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फेड इंटरेस्ट रेट हाइक करेगी। उससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट्स है इक्विटी में, जो मनी है इक्विटी में, वो बॉन्ड में चली जाएगी। ये चीज़ कुछ नया नहीं है, पहले भी फेड ने इंटरेस्ट रेट हाइक किया है, लिक्विडिटी क्रंच की है, लेकिन स्टिल मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। दूसरा रीज़न दिया जा रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, ये भी कुछ नया नहीं है। पहले भी बहुत सारे कंट्रीज़ के बीच में ये जियोपॉलिटिकल टेंशन रहते थे, चाहे हिस्टोरिकली, चाहे 2016 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ हो, या 2017 में नॉर्थ कोरिया और यूएस के बीच में हुआ हो। तीसरा रीज़न दिया जा रहा है जो ओमिक्रॉन के वजह से जो केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये कोई रीज़न है, क्योंकि 2020 और 2021 में जितना इफेक्ट किया है, इतना इफेक्ट 2022 में नहीं हुआ है, और ये ऑलरेडी फैक्टर इन है। चौथा रीज़न दिया जा रहा है बजट। बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बजट कैसा होगा, अच्छा होगा कि नहीं होगा, और बहुत अनसर्टेनिटी है बजट को लेके। सो ये कुछ कारणों की वजह से मार्केट जीटी हो सकती है, बिकॉज मार्केट को अनसर्टेनिटी अच्छा नहीं लगता। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूँगा, वो है शंकर शर्मा की इंटरव्यू। Shankar, you were telling us before we went into that break what you haven't bought and what you will not buy as well, and you're pretty clear on that. But if the markets are going to show some bit of a correction, you've told us in the past you're quite bullish on the likes of Bharti Airtel. You've got it at deeper levels. JSW Energy, that was one of your conviction stocks as well. What would you look to buy at these levels? Oh, there will be many stocks. I can tell you that much. There are many stocks. Obviously, cannot name them, but we are spoiled for choice in India. As I said, let me make one thing very clear. Even in I think, a difficult year, and by the way, I'm not saying this now. We've done the numbers last year in the middle of the year, looking at 100-year history, and the data was very clear that if markets have been up substantially for 3 years in a row, then it is almost a certainty that markets will decline in the 4th year, which is exactly the situation that has happened in the last 3 years globally. 19, 20, 21, all were solidly up years. So we knew the data that 22 is unlikely to be an easy year. So this is not surprising in that sense if you looked at 100-year data history. But the important thing is, I believe India will be amongst the better markets to be in 2022. I think. सो अब हिस्ट्री देखें तो ऐसा होता है, यू कांट एक्सपेक्ट मार्केट को कि हर साल वो अच्छा रिटर्न देता रहे। जब 2 से 3 साल अच्छा रिटर्न हो जाता तो 1-2 साल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट उतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा। सो जहां 2020 और 2021 में इतना अच्छा रिटर्न मिला है, 2022 में ऐसा रिटर्न मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट यहां से कंसोलिडेट करेगा, ना कि इतना भागेगा जितना 2020 या 21 में भागा था। सो यहाँ पर मेरा सिंपल थॉट ये भी है कि हमें ये फेड और ये जियोपॉलिटिकल टेंशन से इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये चाहे फेड हाइक हो या जियोपॉलिटिकल टेंशन रशिया में हो, मेरी कंपनीज को अफेक्ट करेगी कि नहीं। आई डोंट थिंक सो इट विल अफेक्ट। अगर आपको करेगी तो आपको सोचना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इतना अफेक्ट नहीं करेगी। जहाँ कोविड-19 आया था 2020 और 21 में, वहाँ कितने लोगों को अफेक्ट हुआ और कितनी कंपनीज़ को अफेक्ट हुआ, स्टिल मार्केट वेंट अप। तो ये तो कुछ ही छोटी सी रीज़न ही है उसके पीछे। सो व्हाट शुड वी डू? अगर आप मेरी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि हर एक डीप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास कैश है तो डू बाय गुड फंडामेंटल क्वालिटी स्टॉक्स। बट 2022 में मार्केट से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए हमें। बट हमें कुछ स्टॉक्स होंगे ऐसे जो मार्केट को आउट परफॉर्म करेंगे, हमें वो स्टॉक्स को देखना है, ढूंढना है और इन्वेस्ट करना है। टिल देन, डू टेल मी योर थॉट अबाउट दिस क्रैश इन द मार्केट, और आप क्या कर रहे हैं। थैंक यू।